लोगों के साथ इस तरह का हो रहा है, जाति हो रहा है समाज में। अगर समाज में कोई अगर आवाज़ उठाता है, कोई पत्रकार हो या कोई निर्भीक व्यक्ति हो, अगर कोई अपराधी है उसके विरोध में अगर आवाज़ उठाता है, उसके साथ यही हासिल होता है। आज देखिए कहीं पत्रकार का हत्या हो जाता है, तो कहीं रोड़ेबाजी होती है, तो कहीं पत्थरबाजी होती है, तो कहीं देखिए चाकू से जिस तरह से वार किया गया, जख्मी कर दिया गया। आज इसी मुद्दे को लेकर आज देखिए आज पद यात्रा जो देख रहे हैं प्रशांत किशोर जी का, जो बिहार का जो व्यवस्था है तो किस तरह से बन चुका है। देखिए वो आवाज़ जो उठा रहे, जो संकेत वो दे रहे हैं, और वो संकेत देखिए फलीभूत होते हुए दिख रहा है। कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ पर में, बहुत ही आश्चर्य घोर निंदा की बात है। और अभी जो PHC में मेरा इलाज चला था, विद्यार्थी नगर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ इलाज चला और वहाँ से हमें रेफ़र कर दिया गया है। और रेफ़र करने के दौरान जो है हम और हमारी वाइफ जो है तो हम समस्तीपुर सदर अस्पताल जा रहे हैं, वहाँ CT स्कैन वगैरह होगा। और यहाँ पर मैं रास्ते में लगा मुझे, जहाँ चांद चौर पे हम हैं, चांद चौर से पीछे हमें लगा जो कोई मुझे ये कर रहा, ओवरटेक कर रहा है। तो 2 की संख्या में था बाइक पर, हालांकि पहचान नहीं, हेलमेट पहने हुए था, लेकिन बहुत डर लग रहा है। लेकिन यहाँ से किसी तरह से निकल रहे हैं। हम लोग बाइक से यहाँ पर में मेरे साथ हैं, मेरी बाइक है, हम बाइक से यहाँ पर में हैं और ये यहीं से निकल रहे हैं। तो एक जो इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ था, हम सोचे ये बना देना चाहते। भैया, पत्रकारों की हालत बिहार में वो है कि आप सबका दुख लिख सकते हैं अपना दुख छोड़ के। पत्रकारों की जो दुर्दशा है बिहार में, उसका तो जिक्र ही मत कीजिए। हम यहाँ 1 साल से घूम रहे हैं, पत्रकार बंधुओं से भी मिल रहे हैं। आप मतलब रूलिंग पार्टी जदयू के अध्यक्ष ने कुछ महीने पहले ये बयान दिया था कि जितने पत्रकार सरकार के खिलाफ में लिख रहे हैं सब शराब माफिया से जुड़े हुए लोग हैं, ये शराबबंदी खिलाफ था। बताइए आप लोग सब, मतलब ये मामूली, यही मैं कह रहा हूं, अहंकार। ऑफिशियली रूलिंग पार्टी का अध्यक्ष कह रहा है कि सारे पत्रकार जो सरकार के खिलाफ कुछ बात बोल रहे हैं वो शराब माफिया से जुड़े हुए हैं या शराबबंदी के विरोध में है। तो ये तो अहंकार दिखाता है। और ये अहंकार देखिए, आपको हमको ये समझना है ये अहंकार आता कहां से। लोकतंत्र में इतना अहंकार आपको तभी आएगा जब आप समझिएगा कि हमारी कुर्सी जा नहीं सकती है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ये सोच लिया है, समझ लिया है 15 के बाद जो घटनाएं हुई हैं कि उन्होंने देखा कि चाहे किसी को जनता वोट दे, आप वोट चाहे RJD को दीजिए, आप वोट कांग्रेस को दीजिए, आप वोट जदयू को दीजिए, आप वोट निर्दलीय को दीजिए या आप वोट कांग्रेस को दीजिए, घुमा फिरा के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बन जाएंगे। तो उनको लगता है भैया जनता जो भी कर ले मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे। तो इस बार अब अंतिम पारी खेल रहे हैं। अब अंतिम जितने महीने उनके चल रहे हैं वो जोड़ ले, इसके आगे का कोई गणित उनका लगने वाला नहीं है। जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम संजीव, दैनिक अयोध्या टाइम्स ब्यूरो चीफ समस्तीपुर। मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं, कल हमारे साथ कुछ शराब तस्करों के द्वारा जो हमला किया गया, जिसमें 17 तारीख बृहस्पतिवार के दिन तकरीबन 1:10-15 से लेकर लगातार 10-15 मिनट तक ये वारदातें चली, जिसमें जो शराब तस्कर हैं, जो कष्ठाड़ा निवासी है नितिन तिवारी, और साथ में संजय कुमार झा और उसकी पत्नी पुष्पांजलि कुमारी जो है, वो सब शामिल हैं। और भी कई लोग हैं जो लोग वार किए थे। हालांकि जब मेरे सर पर जो छुरी से नितिन तिवारी ने जब वार किया तो उसके बाद हम नीचे गिर गए। तो नीचे गिरने के बाद फिर कौन कौन लोग वार किए वो पता चला। संजय झा डंडा से मारा, जिसमें मेरा हाथ पे जख्म आया था, उसमें मेरा हाथ भी फ्रैक्चर है, और साथ में सर भी फटा हुआ था कई जगह, इसमें स्केच भी लगा हुआ है। मेरी वाइफ जो परिवार है हमारे, वो बीच बचाव में आई, तो उसको भी वहाँ से धक्का मुक्की किया गया। जब हम अस्पताल चले गए थाना होते हुए, तो अस्पताल गए तब मेरे घर पर भी रोड़ेबाजी हुई, और रोड़ेबाजी में जो हमारे घर के सदस्य थे उन्हें भी जख्मी करने का प्रयास किया गया, और जख्मी किया गया, वाइफ का पैर फ्रैक्चर भी हो गया। तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा आप लोगों से, जो निश्चित रूप से जो समस्या है, आज देखिए तो कोई लोग सुरक्षित नहीं है। आज प्रशासन खुद में सुरक्षित नहीं है, पत्रकार खुद में सुरक्षित नहीं है, तो कौन सुरक्षित है? आखिर आम जनता क्या मैंने हम लोगों से अपेक्षाएं रखेगी? आखिर हम लोगों के साथ इस तरह का हो रहा है, जाति हो रहा है समाज में। अगर समाज में कोई अगर आवाज़ उठाता है